गर्मा गर्म चाय। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे भारत मेरी माँ है, भाजपा भी मेरी माँ है। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आप देख रहे हैं नेटवर्क टाइम। आज हमारी एक खास पेशकश है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 20 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री से लेकर और देश के प्रधानमंत्री तक का जो उनका सफ़र रहा है उसी पर हमारी एक खास पेशकश है। जब मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये लाइन पहली बार गूंजी थी गुजरात के विधानसभा में, जहां नरेंद्र मोदी सीएम पद की शपथ ले रहे थे, और वो दिन था 7 अक्टूबर 2001। 7 अक्टूबर 2001 से शुरू हुआ नरेंद्र मोदी का ये सफ़र अविरल अनवरत चलता रहा, बिना रुके बिना थके। नरेंद्र मोदी ने सीएम मोदी से पीएम मोदी का सफ़र तय किया। तमाम उतार चढ़ाव को देखते हुए नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर के 19 साल पूरे हुए। प्रस्तुत है पीएम मोदी के 20वें साल में प्रवेश करने पर उनके राजनीतिक कैरियर पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात विधानसभा में गूंजी आवाज। नरेंद्र मोदी का सीएम से प्रधानमंत्री तक का सफर। नरेंद्र मोदी का गांधीनगर से दिल्ली तक का सफर। प्रधानमंत्री मोदी के वो बड़े फैसले जिसने तस्वीर बदली। साल 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। साल 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के राजनीतिक सफर के 19 साल। भारतीय राजनीति के अजय योद्धा मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेता हूँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું। 7 अक्टूबर 2001 को जब ये शब्द गुजरात विधानसभा में गूंजा तो पूरे देश की नजर इस शख्स पर पड़ी। मध्यम कद काठी का एक साधारण सा दिखने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता, बीजेपी के टिकट पर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़कर जीत दर्ज करने वाला एक अदना का कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा था। पूरे देश में मोदी की चर्चा होने लगी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश का प्रधानमंत्री है। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का ये सफर कई उतार चढ़ाव के पड़ाव को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचा। प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक सफर का ये 20वां साल है और ये 20वां साल अपने आप में कई अनुभवों, कई उठापटक को अपने आप में समेटे हुए है। नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ 7 अक्टूबर 2001 को ली थी। उसके तुरंत बाद भुज में विनाशकारी भूकंप ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। हालांकि वाइब्रेंट गुजरात जैसी मोदी के कुछ कदमों ने राज्य को फिर से उठ खड़ा होने में पूरी मदद की। पूरे देश में गुजरात मॉडल की चर्चा होने लगी। मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री मोदी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो सुर्खियों में बने। 20 साल पहले वर्ष 2001 में 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साल 2002 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव की अगुवाई की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात बीजेपी के इतिहास में चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ सीटें आई। साल 2003 में पहले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। समिट के दौरान $14 बिलियन के 76 MOU साइन किए गए। साल 2004 में बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए कन्या केलवनी और शाला प्रवेशोत्सव योजना की शुरुआत हुई। साल 2005 में राज्य में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने के लिए बेटी बचाओ अभियान लॉन्च किया गया।
साल 2006 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात वासियों को ज्योतिग्राम योजना का तोहफा दिया। साल 2007 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने तीसरा विधानसभा चुनाव जीता। नरेंद्र मोदी गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने। साल 2008 में गुजरात की धरती पर टाटा नैनो का स्वागत किया। गुजरात कार मैन्युफैक्चरिंग का हब बना। 2009 में प्रदेश के आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए ई-ग्राम विश्व ग्राम योजना का उद्घाटन हुआ। साल 2010 में गुजरात के 50 साल के इतिहास को अगले 1000 साल तक सहेजने के लिए 90 किलो के टाइम कैप्सूल में सील किया गया। साल 2012 में 26 दिसंबर को नरेंद्र मोदी चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। ये साल था 2013। अगले साल यानी 2014 में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने थे। कांग्रेस पिछले 10 वर्षों से सत्ता पर काबिज थी। बीजेपी अगले चुनाव की रणनीति बना रही थी, लेकिन चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाए, इस मसले पर पेच फंस रहा था। तभी 13 सितंबर 2013 को बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में नरेंद्र मोदी को पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया गया। फिर क्या था, नरेंद्र मोदी ने इस काम को बखूबी निभाया और साल 2014 में वाराणसी से चुनाव लड़ा। आज यहाँ आने के बाद मेरे मन में जो विचार आए, पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है। फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ महत्वपूर्ण फैसले। साल 2015 में 21 जून को दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 15 अगस्त को स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत हुई। साल 2016 में भ्रष्टाचार, काले धन और जाली मुद्रा से लड़ने के लिए नोटबंदी हुई। साल 2016 में उरी कांड के बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 3 तलाक पर बिल पास होकर कानून बना। साल 2017 में पीएम मोदी ने एक देश एक कर प्रणाली जीएसटी लागू किया गया। साल 2018 में पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित की। साल 2018 में पुलवामा हमले के बाद पीओके में एयर स्ट्राइक हुई। जनधन योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, पीएम आवास योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं। इन योजनाओं के साथ पूरी दुनिया में भारत के अदम्य साहस का परिचय कराते हुए प्रधानमंत्री के सामने दूसरा लोकसभा चुनाव आ गया। साल था 2019। पूरे देश में लोकसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में बीजेपी को पहले से भी ज्यादा बम्पर सीटों के साथ विजय हासिल हुई और दूसरी बार 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के अहम फैसले। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी। नागरिकता संशोधन कानून लाया गया।
राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ, कोरोना महामारी के दौर में लॉकडाउन का फैसला लिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई, तमाम उतार चढ़ाव को पार करते हुए बिना किसी ब्रेक के पीएम मोदी लगातार राजनीतिक सफर तय करते रहे और 20वें साल में प्रवेश कर गए। पूरी दुनिया आज पीएम मोदी की मुरीद हो चुकी है। पीएम के इस राजनीतिक सफर के 19 साल पूरे होने पर और 20 साल में प्रवेश को लेकर बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया। नरेंद्र मोदी अपने अनोखे अंदाज और काम के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। केदारनाथ धाम से उनका जुड़ाव जग जाहिर है। वो अक्सर वहां दर्शन करने जाते रहे। वहां की गुफा में तपस्या करने की तस्वीर काफी चर्चा में रही थी। यही नहीं, केदारनाथ त्रासदी के समय उन्होंने आगे बढ़कर सरकार की मदद की थी। कभी बच्चों से बात करना, कभी मानसरोवर की यात्रा करना, संसद के सामने साष्टांग दंडवत करना, किसानों से बात करना, राम मंदिर में साष्टांग दंडवत कर पूजा पाठ करना, ये सारी तस्वीरें इतिहास में अमर हैं और आगे भी रहेंगी। एक ऐसा वक्त आएगा जब नरेंद्र मोदी को राजनीति के अजय योद्धा के रूप में इतिहास में याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। राजनीति के महानायक कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी का सफर भले ही फिल्मी लगता हो, लेकिन रियल लाइफ में मोदी का यह सफर जरा भी आसान नहीं रहा। किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक चाय बनाने वाला आज प्रधान सेवक बन जाएगा और इतिहास बन जाएगा जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाएगा। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत जब भी मोदी बोलते हैं तो भारत माता की जयकारे के साथ शुरुआत करने की वो अदा दुश्मनों के लिए भी रामबाण है। मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो हजारों की संख्या में लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने उनका अभिनंदन किया। अपने आप में एक ऐसी शख्सियत जो हम कहेंगे हर किसी के दिलो दिमाग पर छा गई है। एक और मील का पत्थर पार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर 20वें साल में प्रवेश कर गए हैं। नरेंद्र मोदी बिना कोई ब्रेक लिए एक लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित राज्य से लेकर केंद्र के मुखिया के रूप में उनके कार्यकाल का 20वां साल है। बता दें कि नरेंद्र मोदी गुजरात में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री के बाद लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2000 को शुरू किया। उसके बाद वे 2002, 2007 और 2012 में 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान ही मोदी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी राज्य से लेकर पूरे देश में
पूरे देश में आई। ये उनकी लोकप्रियता का ही कमाल था कि साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया। और उसी पर आज ही हमारी एक खास पेशकश है कि 20वें वर्ष में नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। राजनीति के महानायक कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी का सफर भले ही फिल्मी लगता हो, लेकिन रियल लाइफ में मोदी का ये सफर जरा भी आसान नहीं रहा। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि गुजरात के वाडनगर में जन्मा ये लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा और पूरे दुनिया में अपने नाम का डंका बजाएगा। वाडनगर में जन्मे मोदी ने अपना पूरा बचपन गरीबी में बिताया। उनके पिता स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और माँ भी लोगों के बर्तन साफ करती थी। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वाडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के घर हुआ। कहा जाता है कि बचपन में उन्हें नरिया कहकर बुलाया जाता था। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते नरेंद्र मोदी के माता पिता दोनों को कमाना पड़ता था। वो स्कूल से लौटने के बाद रोजाना रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के पास पहुंच जाते थे और उनके साथ चाय बेचा करते थे। पूरा परिवार छोटे से एक मंजिला घर में रहता था। पीएम मोदी बचपन में अपनी मां के साथ भोजन बनाने में सहयोग करते थे। आज भी अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर अक्सर वो अपनी मां के साथ समय बिताते हैं। एक बार अपनी मां को लेकर पीएम मोदी ने कहा था, मुझे पालने के लिए मां दूसरों के घर के बर्तन धोती, कभी मजदूरी करती। ये नरेंद्र मोदी के साथ ही नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं उन सभी माओं को शत शत नमन करता हूँ। पढ़ाई में मोदी का बचपन से इतना मन नहीं लगता था, लेकिन उन्हें एक्टिंग काफी पसंद थी और वो अक्सर नाटक में बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे। खबरों की माने तो नरेंद्र मोदी बचपन में ही साधु संतों से प्रभावित हो गए थे। सन्यासी बनने के लिए एक बार मोदी घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर भी घूमे। बचपन में पीएम मोदी का सपना भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करने का था। हालांकि उनके परिजन उनके इस विचार के सख्त खिलाफ थे। नरेंद्र मोदी जामनगर के पास सैनिक स्कूल में पढ़ने के बेहद इच्छुक थे, लेकिन जब फीस चुकाने की बात आई तो घर पर पैसों का घोर अभाव सामने आ गया। नरेंद्र मोदी बेहद दुखी हुए। 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की शादी 15 साल की यशोदा बेन से हुई। उनका वैवाहिक जीवन केवल 3 साल तक चला, फिर दोनों अलग हो गए। यशोदा बेन सरकारी स्कूल में पढ़ाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगी और मोदी ने अपना जीवन देश सेवा में समर्पित कर दिया। सत्रह साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ज्वाइन कर लिया और यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर। कई सालों तक मोदी ने आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम किया। नरेंद्र मोदी के लिए साल 2001 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। इसी साल उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું। ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छू। लगभग 13 सालों तक उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। यही नहीं, उन्होंने गुजरात को एक आदर्श राज्य के रूप में भी स्थापित किया, लेकिन उनके लिए ये सब आसान नहीं था। नरेंद्र मोदी के सपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के हैं, लेकिन उनके विरोधियों के सपने भी उनको गिराने के हैं।
ये व्यवस्था बनाने वाले आपके पूज्य पिताश्री थे, आपकी दादी माँ थी, आपके नाना श्री थे। अपने फायदे के लिए कांग्रेस ने हमेशा हमेशा व्यवस्थाओं को बर्बाद किया, बिगाड़ा, दुरुपयोग। भारत माता की जय से राजनीति की शुरुआत करने वाले मोदी राजनीति में इतने उभर कर सामने आ जाएंगे, विरोधियों ने सोचा भी नहीं था। भारत माता की, भारत माता की। मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो वो नजारा देखने लायक था। सत्ता के पिछले वर्षों में मोदी ने राजनीति की कतार में वो रंग दिखाए जो उनको दूसरे नेताओं की कतार से अलग खड़ा करते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने हर रंग को उभारा, हर तबके की धड़कन को धड़कने की जगह दी। मोदी ने सभी वर्गों के बीच ये आस जगा दी कि कुछ भी हो जाए मोदी तो है ना। 3 तलाक की कुरीति ने हमारे देश की मुस्लिम बेटियों की जिंदगी को तबाह करके रखा हुआ है। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। भाइयों बहनों, पीएम मोदी ने अपने आप को फकीरी के अक्स तले समेटे रखा। मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और अब खुद को ढाल भी लिया। पीएम मोदी ने अब दाढ़ी भी फकीरों की तरह बढ़ा ली, लेकिन वो भी अब विरोधियों को चुभने लगी है। मोदी ने कभी भी अपने आप को चाय वाला कहने पर कोई गुरेज नहीं किया। वो जहां भी गए अपने आप को चाय वाला कहने पर फक्र ही महसूस करते थे। गरीब माँ बाप के पेट से पैदा होना गुनाह है क्या? मेहनत करके चाय बेच करके पेट भरना गुनाह है क्या? भारत से लेकर विदेश तक मोदी ने हमेशा भारत की नाक को कभी झुकने नहीं दिया। 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आप समझ गए? देश की बुलंदी का ख्वाब देखते हुए पीएम मोदी की सत्ता सुचारू रूप से चलती रही तो मोदी ने चाय वाले को ही अपना हथियार बना लिया। चाय वाला, गर्मा गर्म चाय। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जैसे भारत मेरी माँ है, भाजपा भी मेरी माँ है। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।